हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसनी आपका स्वागत करती हूँ गाइस अपने चैनल पर। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन और आपकी एनर्जी के बारे में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। सो चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हो, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। मुझे एंजल डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे वीवर्स के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी बताइए पहले। आपके पर्सन हैंग्ड मैन है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, या इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, पेन में है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर। हालांकि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे आपके साथ फैमिली बनाएं। सो या तो यहाँ पर ये फैमिली और आपके बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। इनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसलिए भी आपका पार्टनर हैंगडमैन की सिचुएशन में, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे हो, इनके पास कमिटमेंट नहीं है आपको देने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है परेशान है भी, क्या आपको दे, इसके पास कुछ है ही नहीं है आपको देने के लिए। जो आप कमिटमेंट मांग रहे हो वो इसके पास नहीं है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर एक इसके पास छोटी ऑफर है आपके लिए, कुछ देना चाहता है लेकिन छोटा कुछ है इसके पास। एक हो सकता है ये छोटी ऑफर आपके साथ यानी कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी कर सकता है, ये कहीं घूमने भी जा सकता है, इंजॉय भी कर सकता है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा ये छोटी ऑफर आपको करे कैसे आप ऑफर, ठीक है। क्योंकि आप तो इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप तो इनके साथ पूरी लाइफ टाइम जीना चाहते हो, पूरा कमिटमेंट चाहते हो आप, ठीक है। इसलिए ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, यस। तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप इनकी छोटी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपको चाहिए मैरिज की कोई ऑफर इनसे, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो। अदरवाइज ये आपको छोटी ऑफर देंगे पहले, उसके बाद मैरिज के बारे में सोचेंगे। 11 नंबर ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनके पास अभी मैरिज के लिए कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। और सो यहाँ पर आप इनको प्रेशराइज कर रहे हो, मैरिज का कमिटमेंट चाहते हो, ये जानते हैं आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज ऑफर बहुत छोटी है। और यहाँ पे ये पर्सन इसलिए साइलेंट हो चुका है। इनको लगता है सिचुएशन से भाग जाना ही अच्छा है, रन कर जाना चाहिए, ठीक है। सो ये रन कर चुके इस सिचुएशन से और हैंगमैन की सिचुएशन में, ठीक है। फिर से देखेंगे मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, दर्द है, तकलीफ है, पेन है, नहीं समझ आ रहा क्या करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आपको आप अपनी इमोशनल साइड दिखाएं, ये अपना इमोशन दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है। सो होल्ड किया हुआ इन्होंने सब कुछ चीज़ों को पोज कर दिया, ऐसा लग रहा है उल्टा टंग गया भाई। इनको लगता है भाई अब तो बुरा फंसे हैं, ना तो आपके बिना रहा जा रहा है, ना आपको ये एक्सप्रेस कर रहे कुछ भी, अपना प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, ठीक है। पूरी पूरी रात ये ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्या करें इस रिलेशनशिप में। क्या आपको अपनी फीलिंग बता दें कि कहाँ पर ये उलझा हुआ है, क्यों, कितनी पेन में है। लेकिन नहीं, इनको लगता है नहीं, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हो, इनको पता आप इनकी वेट कर रहे हो। अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है, आपके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। आपको इसने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से वेटिंग जोन में रखा हुआ है, इसलिए भी ओवर थिंकिंग करता है। इसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम एक दिन ऐसा आए कि तुम वेट करनी मेरी छोड़ दो, मेरा इंतज़ार ही ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डिप्रेशन में है ये पर्सन, कि इनको लगता है यहाँ पर आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, अभी राइट टाइम आ चुका है, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए। लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं है, तो आपको देंगे क्या यहाँ पर। सो यहाँ पर ये डरे हुए हैं कि अगर आपको इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो आप रन कर जाओगे, आगे निकल जाओगे ज़िंदगी में। यस, आपके पास चॉइसेस है यहाँ पर, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं। इनको लगता है यहाँ पर दुनिया भर के लोग आपके पीछे हैं, आप कोई फेमस हो, ठीक है।
तो इनको लगता है अगर इन्होंने अभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए ये उल्टा टंगे हुए हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा पेन में है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या करें, किधर जाए, कुछ पता नहीं लग रहा यार, किधर जाए, आपको आपको ऑप्शन दे या पैसे पर वर्क करे, नहीं पता यार, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना एक्शन लेना चाहता है, नहीं ले पा रहा यहाँ पर, ठीक है। सो इनको लगता है आप भाग जाओगे, रन कर लोगे, इनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। देख लेते हैं और क्या क्या सोचता है आपका पर्सन। वेट वेट, मेरे व्यूवर्स का पर्सन और क्या सोचता है, मेरे व्यूवर्स का पर्सन और क्या सोचता है। इनको लगता है अगर इन्होंने आपके साथ अपना अपनी कोई इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाई तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इसने ऐसा किया भी है आपके साथ, इमोशनली इसने पहले कांटेक्ट रहा आपके साथ इनका, लेकिन बाद में ये हैंग्ड की सिचुएशन में चला गया और अपने आप को कंट्रोल कर लिया और चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर आपके और इनके बीच। तो ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे है, सोच रहे हैं कि क्यों ये रिलेशनशिप एंड हुआ, क्यों यहाँ पर इन्होंने वर्क नहीं किया, ऐसी भी सिनारियो है। कुछ लोगों का पर्सन ये भी सोचता है अगर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा रिलेशनशिप, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ पहुँचने का डेफिनेटली। और प्रपोजल करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, कोई लव का, कोई प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, और उदास है, नहीं दे पा रहे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग। तो इनको लगता है आप ज़िंदगी से निकल जाओगे। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है, सोच रहा बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर थिंकिंग। हैंगमैन का कार्ड ऐसा होता है ना, एक बंदा ज़िंदगी में स्टक हो गया, ना तो पीछे जा पा रहा ना आगे बढ़ पा रहा, इमोशनली तौर पे ये बैलेंस नहीं है भाई, ये कंट्रोल कर बैठा है। इनको लगता है ये यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो जाएगा अगर इन्होंने एक्शन ना लिया, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़े तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, इनको ये पता है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर रास्ता तलाश रहे हैं, इनको लगता बहुत देर हो जाएगी, इनको लगता है जल्द से जल्द जाना पड़ेगा मुझे अपने पर्सन के पास, ऐसा ना हो उसको कोई और प्रपोजल दे दे, लव का कोई ऑफर दे दे, ठीक है, और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, एंड हो जाए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ ये पर्सन को क्या रहना, कैसे रहना पड़ेगा आपके बिना, फीलिंग लॉस में, ठीक है। हो सकता है ये इसका थॉट चक्रा ब्लॉक है, ये बोल नहीं पा रहा है, मेरे से बात नहीं निकल रही, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही गाइस, मैं धक्के से अपनी आवाज़ को निकाल रही हूँ, ठीक है। सो ये आपके आगे बोल नहीं पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, बता नहीं पा रहा, लेकिन इनसिक्योर है आपका पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर आप इनको लगातार प्रपोजल दे रहे हो, मन ये हर्मिट मोड पर है, आप इनको बार बार इनको ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये एंड कर रहा है, इमोशनल साइड अपनी कंट्रोल कर रहा है। तो ये यहाँ पर फीलिंग लॉस पे हैं क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा भी, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, ठीक है, वो क्या सोचते हैं। 3 कार्ड हो चुके, वो क्या सोचता है मेरे व्यूवर्स का पर्सन। साइलेंट, वेरी गुड, चीज़ों को ख़त्म कर दिया इसने, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। इसको लगता अगर ये इसके पास कुछ देने को आपको नहीं है, अगर इसने अपनी इमोशनल साइड आपके साथ बैलेंस की तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा इसको यहाँ पर, ठीक है। बहुत सी, हो सकता है काफ़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी से निकल जाए यहाँ पर, ठीक है, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है यहाँ पर। इनको ये भी लगता है मेरी ईगो की वजह से जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई है, ऐसा भी सिनारियो है। और कुछ लोग के पर्सन ने अकड़ में आकर यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया, कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर 2 लोगों के बीच स्टक है यहाँ पर। एक तरफ इनके पास चॉइसेस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके कारण ये हैंग्ड मैन में है, ये हैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को एंड करना चाहते लेकिन एंड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इनकी लाइफ में है, उसके साथ चीज़ों को एंड करना चाहते इसलिए साइलेंट है, ठीक है। लेकिन उनके साथ चीज़ें को इसने एंड नहीं किया, आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेकअप किया हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड कर ये आपके साथ यहाँ पर इस ब्रेकअप को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। यस यस यस, कुछ लोग के पर्सन की लाइफ में ऐसा भी है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला तब से ये पार्टनर हैंग्ड की सिचुएशन में आपसे बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप को एंड किया हुआ है और यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, ब्रेकअप कर चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये सामना नहीं कर पा रहा आपका, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा। क्योंकि बात क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला यहाँ पर, इसको समझ आ रही कि आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, समझ आ रही हो।
तो यहाँ पर और देख लेते हैं क्या फील, क्यों नहीं बोल, क्या सोचता है ये पर्सन। क्या सोचा इसने। बहुत स्लो एनर्जी में है, बहुत स्लो एनर्जी में है जहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड बताता है इतनी स्लो एनर्जी है, आपने कब से इसकी वेट की हुई है, ठीक है। तो ये भी वेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी कब जाए यहाँ से, कब ये क्लियर कट आपके लिए कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये तो पक्की बात है। यहाँ पर वही फियर है आपको इन पर, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। जब फुल मून न्यू मून आता होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता होगा। कोई ऑफ़र देनी चाहता आपको लेकिन दे नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी में है। सोचता रहता है ऐसा करूँगा, लेकिन इसने सोच लिया कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग के पर्सन ने ये सोचा हुआ है, ठीक है जी। और देख लेते हैं ये क्या सोचता है। वेरी गुड। सबसे पहली बात, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच हो सकती है कुछ लोगों के, इसलिए ये पार्टनर यहाँ पर साइलेंट है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका वर्क हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसके कारण ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। और एक कारण नज़र आ रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है इसकी हेल्थ सही ना हो, ठीक है। आपका पर्सन को कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लो फील करता है और स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन फिजिकल लेवल पर सही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम्स हो यहाँ पर, ठीक है। आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन फैमिली बना नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर इसकी हेल्थ सही नहीं है। सही में कहूँ, अगर हेल्थ ही नहीं सही है तो वो क्या आपको कमिटमेंट देगा। ये कहीं दूर है, इसकी हेल्थ सही नहीं है, ओके। सो ऐसा भी सिनारियो है। और देख लेते हैं, इसको रखेंगे क्या सोचता है वो। कुल मिला के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ में है ये कि मैंने तुमको खो दिया यहाँ पर, ठीक है। पीठ दिखा दी इसने आपको, इस चीज़ का गम है इनको कि इसने जब आपको कमिटमेंट चाहिए था इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आप तनहा रह गए, अकेले रह गए, अपनी इस पेन को आप इनकी ज़िंदगी से निकल गए हो, इसको इस चीज़ की पेन हो रही है भाई। इसे देख लेते हैं क्या सोचता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या सोचता है। टू ऑफ पेंटाकल, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा, दो सिचुएशन से जगलिंग कर रहा है ये पार्टनर, ठीक है। सो यस, सो ये यहाँ पर अब ये क्या चाहता है, कुछ लोग का पर्सन ये भी चाहता है कि ये हैंगमैन की सिचुएशन से निकल कर आपके साथ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, लेकिन फंसा हुआ है कहीं सिचुएशन में, स्टक है यहाँ पर। वर्क में बिजी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, वहाँ से निकल कर आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ठीक है। अब एनर्जी इसकी शिफ्ट हुई है, मेरी आवाज़ निकलने लगी भाई। तो कुछ लोगों का पर्सन ये भी सोचता है आपको कोई ऑफर दी जाए, यहाँ पर आपको जस्टिस दिया जाए। क्या सोचता हो। यस, ये इस रिलेशनशिप के लिए क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है। इसने सोचा हुआ आपको जस्टिस दे, किस चीज़ का जस्टिस देना चाहता है। ये सोच रहा है यहाँ पर हर्मिट मूड से इनको निकलना चाहिए। बहुत समय से अगर ये साइलेंट हो चुका है, गायब हो गया आपकी ज़िंदगी से, या सोशल साइड से ये गायब हो चुका है यहाँ पर, तो अब ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। क्यों देना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये इनसिक्योर है आपको लेकर। ये प्रोटेक्ट करना चाहता है आपको, इन लोगों से बचाना चाहता है। इनको लगता है कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, और आप एक इमोशनल पर्सन हो और उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उसके ऑफ़र को, और आप आगे बढ़ जाओगे। ये यहाँ पर स्लो के स्लो खड़े रहेंगे, पेंटिकल लेकर खड़े रहेंगे। सो ये यहाँ पर सेलिब्रेशन करना चाहता आपके साथ। ये चाहता न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर ये आपको इमोशनल है, आपके लिए बहुत इमोशनल है ये आपके लिए। ये मत सोचिए कि ये इमोशनल नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है ये भाई। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोता भी होगा ये पार्टनर। फ्लो है इसके इमोशन जो है ना आपके लिए ना, मैं कहती बाहर भर भर के बाहर आ रही भाई। और ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है अब, ठीक है। न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो ये लौटना चाहता है आपके अपने बच्चों के पास।
हस्बैंड है, वाइफ है तो ये लौटना चाहता है आपके पास, सिंगल हो तो भी लौटना चाहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आप सिंगल है, डिवोर्सी है, कुछ भी हो तो यहाँ पर आप रीडिंग देख सकते हो, अपने हिसाब से लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। सो जजमेंट होगा यूनिवर्स का ये, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है। अब देख लेते हैं आप क्या सोचते हो, ठीक है। इस डेक को रखते हैं, आपको इस डेक से देखते हैं मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप इनके लिए, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में इनके लिए ट्रू जज्बात है, ट्रू फीलिंग है। सो आप चाहते हो ये आपके साथ अपने ट्रू जज्बात फीलिंग एक्सप्रेस करे, आपके माइंड में रहता है ये आपको आकर कोई प्रपोजल दे, बात करे, ये बताए कि ये आपसे प्यार करता है या नहीं। आप 24/7 इनको सोचते हो, आप तो बहुत प्यार करते हो। आपको लगता है यहाँ पर आपके पर्सन पर कुछ लोगों को लगता है स्पेल हुआ, कुछ लोग के पर्सन को लगता है आपके पर्सन का माइंड चेंज हो गया, अब आपके पार्टनर आपको उतना प्यार नहीं करते पहले की तरह, ठीक है। आप इसलिए उदास हो यहाँ पर, ठीक है। और आप इसलिए भी उदास हो यहाँ पर, आपको लगता है ब्रेकअप हो चुका, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब मुझसे ये पर्सन भूला नहीं जा रहा। सो मुझे लगता है आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है। सो आपको लगता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसी एनर्जी है, ठीक है जी। सो ब्रेकअप हुआ है आपका, आप कंफ्यूजन में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे बढ़ें या इसकी वेट करें, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इनका वेट करें, यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन है, या इनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। नहीं, आपसे बड़ा नहीं जा रहा भाई, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट मिस है यहाँ पर। सबसे पहली बात बोलूँ, आप किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और जहाँ पर आप इनके साथ ही फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, आप इन्हीं से प्यार करते हो, आपके ये स्टार है आपके लिए, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना तो नहीं चाहते हो, आप इनको डिवाइन लव मानते हो, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है, ओके। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी बता दी, तो अब देखते हैं आप मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। क्लियर कट एक्शन लीजिए, कोई एंजल बताइए। यस, दोनों आए, दोनों को लेंगे, इसको पहले लेंगे। आपके माइंड में रहता है अब आपका पार्टनर आपसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, आप इमोशनल है बहुत ज़्यादा इनके लिए। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये सोचते हैं क्या इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए मुझे, या मुझे आगे बढ़कर न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, या इस पार्टनर की वेट करनी चाहिए, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बार बार जाते हो, ये बार बार पर्सन आपको रिजेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। आप थक चुके हो इनको मनाकर, इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है, आप इन चीज़ों से थक चुके हो अब, और इसका वेट नहीं आप करना चाहते हो, आप फीलिंग लॉस में रहते हो इनके लिए। जब भी ये पार्टनर आता है, कभी चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, इन आउट करता रहता, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आप प्रे कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग अपने पार्टनर को, लव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लव स्पेल कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि इस चीज़ें सही हो जाएं। कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, यहाँ पर कार्मिक पर्सन को तकलीफ़ दे रहा है और ये यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं भाई। तो आपको बता दूँ यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ठीक है। सो जो कार्मिक से डील कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, ओके जी। सो ये एनर्जी है। और देख लेते हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से, कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन से डील कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं और आप क्या सोच रहे हो। आप आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल हो, आप इनसे प्यार करते हो, दिल दिमाग में आपके यही रहता है, और आपको लगता है इस पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, ये हारमिट मोड पर चला गया, गुम हो गया, साइलेंट हो गया, और अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इनसे न्यू बिगनिंग, आप चाहते हो ये साइलेंट मोड से निकले, आपको कोई कमिटमेंट दे, कोई ऑफ़र दे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, लेकिन ये नहीं आ रहा, आप उदास हो यहाँ पर, आप इनकी यादों में रहते हो ज़्यादा टाइम। सो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, ओके। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप जजमेंट चाहते हो यूनिवर्स का कि आपका पार्टनर लौटकर आपकी तरफ आए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत अरसे इसकी वेट की, आपको लगता है ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, उनके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरी पूरी रात ओवर थिंकिंग करते हैं, कन्फ्यूज़न में है कि आखिर क्यों ये पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये पार्टनर, आप सोच सोच के परेशान हो गए यहाँ पर।
आप बहुत ज़्यादा इनकी वेट करते हो, इनको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करें। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी तरफ हो सकती है थर्ड पार्टी कोई, ठीक है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर से रन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप भाग रहे हो गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, आप मूव ऑन कर जाना चाहते हो, जबकि ये आपकी खुशियाँ हैं, आपको पता है, फिर भी आप अपनी सारी विशेस को छोड़ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। यहाँ पर किसी और के पर्सन के साथ आप या तो मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप फंसे हुए हो यहाँ पर, आपको समझ नहीं आ रहा किसको चूज़ करे, किसको रखे। एक आपका एक्स है, एक आपका हस्बैंड है यहाँ पर। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप कन्फ्यूज़न में हो कि एक्स की वेट करें या मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी। ओके जी, सो एक बार और देखेंगे आप क्या सोचते हो, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। इतने नहीं लूँगी एंजल, 1 बाय 1 लीजिए, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। ओके, देखिए बार बार यही कार्ड आ रहा है, ये ईगो दिखा रहा है आपको, देखिए रिजेक्ट किया है इसने। कुछ लोगों को लगता है आपकी पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको। आपको लगता है अब ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आप इनकी यादों से निकलना चाहते हो। आपको इसने रिजेक्शन दिया, रिजेक्ट किया आप, लेकिन इनको मिस बहुत करते हो। आप चाहते हो अपनी फैमिली में खुश रहना, आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में इस पार्टनर के साथ हो सकते हो। कुछ लोग किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर शादी नहीं कर पा रहे हैं, इस पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इसने आपको अक्कड़ दिखाई है, आपकी भी फैमिली कहती हो आप मैरिज कर लो, लेकिन नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, आपके दिल में रहता है, ठीक है। आप इनको भूल नहीं पा रहे हो गाइस, कैसी एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं अब आगे आपका पार्टनर की फील क्या करता है। सो यहाँ पर टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज हो सकता है आप आपके पर्सन। तो अगर आपकी एनर्जी देखो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी मेरे पास नहीं है, तो देख लेते हैं आपका पर्सन क्या सोचता है, फील क्या करता है, देख लेते हैं। एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स का पर्सन क्या फील करता है। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वैंड, ठीक है। यहाँ नंबर है 2 की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, और आपके पर्सन की एनर्जी में 2 की नंबर 2 निकल कर आया है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में यहाँ पर नंबर यहाँ पर 7 और 4 है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं। आपके पर्सन को लगता है मुझे आप और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इनको ये फील होता है कि मुझे और ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए आपको, तो आपसे बात करनी चाहिए, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। आपको कोई प्रपोजल देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जानता है अगर इसने अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी तो आप आगे रन कर जाओगे, ठीक है। तो कुछ लोगों का पर्सन ये सोचता है मैं क्यों कॉल मैसेज करूं, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम आओ मेरी तरफ। तो ये साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है, और ये आपके प्रपोजल की वेट कर रहा कि तुम आओ मेरी तरफ। सो ये चाहता है सडनली एक्शन हो, आपकी तरफ से हो। कुछ लोगों का पर्सन ये भी चाहता है कि यहाँ पर कि कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है, क्योंकि इनके जो गोल थे लाइफ के वो पूरे हो चुके हैं। ये फाइनेंशियली, करियर वाइज ग्रोथ कर चुके हैं। अब इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी है आपकी। तो ये 10 जो यहाँ पर 9 कप है, 10वां कप यहाँ पर है, देखिए 10 इसके हाथ में है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करना चाहता है, ये प्रपोजल चाहता है आपको देना, ताकि आपका प्यार पा सके, ठीक है। और सडनली एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, चीज़ों को सही करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पर जादूगर बना हुआ है। इसको पता है यहाँ पर, इस हिसाब से तो आप इसको प्रपोजल करने वाले नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। सो लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको पाने की यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूज़न में भी है, इसको लगता है आप किसी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये लव स्पेल, लव टेक्निक का यूज़ कर रहा आप पर, ओके, ऐसा भी सिनेरियो है। और देखते हैं चलिए क्या सोचता है।
क्या फील करता है मेरे व्यूवर्स का पर्सन? आपसे बात हुई है इनकी, बात करते करते ये एकदम से कुछ लोगों का पर्सन हर्मिट मूड पर चला गया, साइलेंट हो गया, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन, नो कॉल, नो टेक्स्ट, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है आपने इनको ईगो से डील किया है, आपने अकड़ दिखाई है, इसलिए ये हर्मिट मूड पर चला गया। और इनको लगता है अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है, तुम मेरे साथ बैलेंस नहीं करोगी। इन पर स्पेल हुआ हो सकता है जिसके कारण इनका माइंड काम नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन में रहते हैं। यस, डेफिनेटली स्पेल हो सकता है इस पर, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचता नज़र आ रहा है कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। फेयर भी है इसको कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी इसको हो रहा है। कुछ लोग का पर्सन को ये भी लगता है आप इनके साथ कॉल टेक्स्ट मैसेज पर इसलिए बात नहीं कर रहे हो, खामोश हो चुके हो आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप उसके साथ आगे बढ़ गए हो, कोई और पर्सन है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। यस, यहाँ पर कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो गया। आप जो भी इस पार्टनर के साथ, अगर ये कार्मिक है तो आपकी ज़िंदगी से जाएगा, अगर ये आपका सोलमेट है हाई लेवल का और ट्विंस है तो ये सुधर कर लौटेगा, ठीक है। अब न्यू डोर, न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे उसमें क्या एनर्जी आएगी, देख लेते हैं। सो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि एज डिफरेंट हो सकता है, आपका एज का मैटर हो सकता है, यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, कास्ट कल्चर का कोई मैटर हो सकता, जिसके कारण ये दुनिया समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। इसीलिए इसने ऑफ़र नहीं दी, इसीलिए आपसे बात नहीं की। बात डेफिनेटली इसलिए नहीं कर रहा है, जब ऑफ़र ही नहीं आपको दे सकता तो बात करने का क्या फ़ायदा। ये चीज़ों को जब बना ही नहीं सकता तो बात क्यों करे आपसे, ठीक है। ऐसी सिनेरियो, लेकिन जहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो चुका आपका। सो चलिए देखते हैं अब न्यू साइकिल में क्या होगा। सारे कार्ड लूँगी मैं। जो न्यू साइकिल आएगा उसमें आपके लिए लाइफ में ये न्यू साइकिल जो व्हील टर्न हुआ है उसमें क्या ये आपको कोई आपके लिए कोई एक्शन लेगा, देख लेते हैं। शुरू को पहले आपके बारे में देख लेते हैं, आप क्या फील करते हो, फिर आप कहोगे मेरे बारे नहीं बताया। मेरे व्यूवर्स क्या फील करते हैं, एंजल बताइए। आपको लगता है ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, इसको कोई कंट्रोल करता है, या तो इसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है। डेफिनेटली आपको ये लगता है ये कंट्रोलिंग पर्सन है। ये आपको ये भी लगता है इसने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपना लव, अपना कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है। आपको ये यकीन है कि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। आपको ये लगता है एक ना एक दिन ये आपकी कदर करेगा। आपको ये लगता है यहाँ पर आप फील कर रहे हो कि आपके पर्सन पर स्पेल हुआ है, इसीलिए आपको मैरिज का कमिटमेंट इसने नहीं दिया, या तो इसका किसी ने माइंड वॉश किया है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन आने वाले समय में आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, बात करेगा आपसे। आपको ये भी लगता है ये पर्सन दुनिया घूम ले पूरी, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं पाएगा, आपको ही ढूंढेगा हर किसी में, क्योंकि आपको लगता है ये आपसे ट्रू प्यार करता है। और आपको ये भी लगता है एक ना एक दिन ये पार्टनर आपको जस्टिस देगा, आप वेट कर रहे हो इसकी, आपने पेशेंस रखे हुए, कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आप इनको अपना ट्विंस मानते हो कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। आपको लगता है वो भी आपसे प्यार करता है, आपका ट्विंस है, आपका एक काउंटर पार्ट है। आपको लगता है ये कभी ना कभी एक्शन जरूर लेगा, ठीक है। आपको लगता है इनकी तरफ से एकदम से कभी ना कभी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में सोच सोच कर कि ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जब मेरा ट्विंस है तो ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग जहाँ पर इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिन्होंने यहाँ पर बैलेंस कर लिया खुद को, उनकी तरफ ये पार्टनर सडनली एक्शन लेगा, ठीक है। वो एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग बैलेंस हो चुके हैं, जो हैंगरमैन की सिचुएशन में है, उनके साथ कुछ नहीं ऐसा होने वाला भाई। सो चलिए देख लेते हैं। आप इस कार्ड को मैं लूँगी, इसको यहाँ रखूँगी, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपका पर्सन वेट चलिए देखते हैं आपका पर्सन, क्या ये व्हील टर्न हुआ तो क्या ये कोई एक्शन लेगा आपके लिए। यस, ये न्यू डोर ओपन हुआ, रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा ये पर्सन, थर्ड आई चक्रा ओपन होगा और यहाँ पर आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करेगा। इसको समझाया जाएगा भाई एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से कि तुम्हें अपने पर्सन की तरफ जाना है, ठीक है।
सो इस चीज़ के बोझ में रहेगा ये कि इसने आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस क्यों नहीं किया। अगर नहीं आएगा तो बोझ के तले रहेगा। इसके दिल पर, इसके हार्ट चक्रा पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पेन होगी, बार पड़ेगा कि इसने इस रिलेशनशिप को बैलेंस क्यों नहीं किया, आपके साथ न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं की। ये सडनली एक्शन ले गए यहाँ पर, ठीक है। इसको ये भी यहाँ पर माइंड में बातें आएंगी कि कास्ट कल्चर दुनिया की बातों में आकर तुमने अपने पर्सन के बारे में क्यों नहीं सोचा, तुमने क्यों उसको छोड़ दिया, ठीक है। जब वो तुम्हारे लिए हर तरह से बैलेंस कर रहा, तुमने उसको क्यों छोड़ा, तुमने उसका क्यों दिल तोड़ा। इसको समझाया जाएगा एंजल्स की तरफ से, क्यों तुमने उसके साथ ब्रेकअप किया। क्लियर कट एक्शन लेगा ये आपके बारे में, इस ब्रेकअप को ख़त्म करेगा। कुछ लोगों का पर्सन ऐसा भी यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा। और अगर इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पर, या तो फैमिली में प्रेशराइज किया आपके पार्टनर को, तो तभी आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, तो ये पार्टनर आपका यो ब्रेकअप को ख़त्म करेगा, ठीक है। इसका थॉट चक्रा बहुत ही ब्लॉक है यार, ये आपसे बात क्या करेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर ना ब्रेकअप को ख़त्म करेगा। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, बड़ी जद्दोजहद से बोलूँ, धक्के से नहीं समझ आ रहा मुझे मैं कैसे बोलूँ, मेरी एनर्जी इतनी लो जा रही है, बहुत लो एनर्जी में है ये। तो यहाँ पर ये ब्रेकअप को ख़त्म करेगा, ठीक है। इसने सोच लिया है आने वाले समय में इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। जितना आपको इसने पेन दिया है ना यहाँ पर, ये सोच रहा है कि इसने क्यों दिए यहाँ पर। अब ये फाइट आर्गूमेंट आपके साथ ख़त्म करेगा। और अगर फैमिली है या कोई और पर्सन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी, उनके साथ आर्गूमेंट शुरू है, आपके लिए लड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर में, यानी कि ये व्हील रिटर्न हो चुका है, इस साइकिल में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाले हो, खूबसूरती के लिहाज से पहले से ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर ग्रीडी हो सकता है, आपका पैसा देखकर आपकी तरफ लौटने की कोशिश करेगा। ये कार्मिक है आपका, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर ये लालच करता है तो ये कार्मिक है, इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, न्यू बिगिनिंग कर लो खुद के साथ, ठीक है। सो जिनका पार्टनर इमोशनल होकर आपके पास आ रहा है, अपना कोई इमोशनल साइड आपको दिखा रहा है, उस पार्टनर के साथ आपने सेलिब्रेशन करनी है भाई, ठीक है। ऐसा भी सिनारियो, कुछ लोग का पर्सन पास्ट में ग्रीडी रहा है, ठीक है, पैसे के लिए आपको यूज़ करता रहा है, लेकिन अब वो इमोशनल होकर आ रहा है यहाँ पर। तो आपने आपका उसका रूप देखना है कि वो इमोशनल है या ग्रीडी है यहाँ पर, ठीक है। अगर इमोशनल है तो आपने उनके साथ सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है जी। एक बार और देखूंगी, फिर मैं नहीं देखूंगी, बस इतने कार्ड रखेंगे, ठीक है। न्यू साइकिल में क्या होगा इनके साथ इंजर। न्यू साइकिल ओपन होगा, उसमें क्या होगा, क्या एक डिसीजन लेगा। ओके, कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा, थर्ड पार्टी के साथ फाइट करेगा, आर्गूमेंट करेगा, रिलेशनशिप एंड कर देगा, उसको छोड़कर ही आपकी तरफ आएगा, डेथ कर देगा, एंड कर देगा रिलेशनशिप। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को अकड़ दिखाएगा। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्लियर कट कोई एक्शन लेगा आपके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके साथ कोई वर्क हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल। तो वहाँ पर ये निकल कर आपकी तरफ आएगा। क्यों आएगा, फीलिंग लॉस में है, इनको समझ आएगा कि इन्होंने आपको पैसे के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा हो, मनी हो, तो हो सकता है ये पार्टनर आपके साथ मिलकर टीम वर्क करना चाहता है। यस, ये टीम वर्क करना चाहेगा, कोई बिजनेस खोलना चाहेगा। इनको लगता है कि आगे तक आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये दूर से देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो यहाँ पर, ऐसा भी सिनारियो। कुछ लोग का पार्टनर ये भी है, अपने दिल के जज्बात आपको बताना चाहता है, और यहाँ पर आप फेमस हो रहे हो, आपके जानने वाले बहुत हैं भाई। तो यहाँ पर इनको लगता है सिक्योर है ये पर्सन यहाँ पर, तो ये चाहता है आपको कितनी जल्दी हो सके ना लपक ले और पकड़ ले। सो ऐसा ना हो कि चॉइसेस तुम्हारे पास बहुत है, तुम मेरी तरफ ही ध्यान ही ना दो भाई। सो ये वेट कर रहा किसी चीज़ की। दूसरा यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र करना चाहता, पैसा, मनी, कोई चीज़ देना चाहता आपको ऐसी।
ओवर थिंकिंग कर रहा है ये, ओवर थिंकिंग क्यों देनी चाहता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहा बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है। क्यों है भाई स्लीपलेस नाइट्स? इनको पता क्या लगता है यहाँ पर, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग हो गए हो, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पार्टनर। आपके पास पैसा बहुत है यहाँ पर, आपको हर कोई यहाँ पर ऑफर दे रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपका लक चेंज हो गया इसलिए ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है कहीं से। ये पूरी पूरी रात सोता नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो यार गाइस, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, फेमस हो रहे हो, तो ये परेशान हुआ पड़ा है। क्यों भाई? डेविलिश एनर्जी में है, अट्रैक्शन हो रहा है इसको भाई, इनको लगता है आपको बांध लिया जाए, फिजिकल होना चाहता है ये। हम्म हम्म ये यहाँ पर रिलेशनशिप में न्यू शुरुआत करना चाहता है। ये उस पार्टनर की एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को एंड करके गया। ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, न्यू शुरुआत, मैरिज करना चाहता है, बच्चे, फैमिली। अब इसको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इसको समझ आ रहा है भी आप तो बहुत ही फेमस हो चुकी हो। ये आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहता है, प्यार करता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाहता है। क्या बात है प्यारे, जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मसला यहाँ पर ये है, इसके पास ऑफर कम है, छोटी है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप फेमस हो भाई, आप यूट्यूब पर कोई वर्क कर रहे हो, कोई फेमस हो, यहाँ पर सोशल साइड पर कुछ कर रहे हो, यहाँ पर आप फेमस हो, हर कोई आपको चाहता है। हर किसी की नज़र आप पर है, हर कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, लेकिन ये देख रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपकी विशेष कंप्लीट हो रही है तो ये सडनली लौट आना चाहता भाई। इनको ये है कि जल्दी जल्दी आपको प्रपोजल दे दें। ओके, कुछ लोगों का पार्टनर लव स्पेल यूज कर रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि आप इनको जिंदगी में रखोगे या नहीं। इनको ये कंफ्यूजन है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है, इसलिए आप अब इनकी तरफ नहीं आ रहे हो। ये यहाँ पर लव टेक्निक, लव स्पेल मैजिशियन के रूप में है, कुछ कर रहा है यहाँ पर, जिससे आप इनको मिस करने लगो, जिससे आपको इनकी याद आए, जिससे आप इनको प्यार करो। प्रे भी कर रहा है कुछ लोगों का पार्टनर, जहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, खुद को मेडिटेशन कर रहा है, पूरी पूरी रात जहाँ पर यूनिवर्स से प्रे की जा रही है कि इस रिलेशनशिप में ये आपको जस्टिस दे। और यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता, न्यू बिगनिंग करना चाहता, क्योंकि ये आपसे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ये दूर से देखता है आप इम्प्रेस हो यहाँ पर, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही सामने आने की। कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ चुका है ये पार्टनर आपका, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब आप क्या, आपके साथ क्या होगा न्यू साइकिल में, मेरे व्यूवर्स के साथ न्यू साइकिल में क्या होगा। मजीशियन, वेरी गुड आप भी मास्टर हो यार। आप इसको मेडिटेट कर रहे हो खुद को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए, आप भी लव टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, आप स्पेल कर रहे हो यहाँ पर। या तो आपको पता है आपका पार्टनर आप पर स्पेल कर रहा है, मेडिटेट कर रहे हो आप, आपको ये लगता है जो भी ये कर रहा है आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए कर रहा है, आप कंफ्यूजन में हो यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है ये यहाँ पर 2 पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, यहाँ पर किसी और के साथ रहकर आया है, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि इसके ऑफर को एक्सेप्ट करे। आने वाले समय में ये मजिशियन के रूप में है, मैनिफेस्ट कर रहा है, स्पेल, लव टेक्निक, लव स्पेल का यूज़ कर कर ये आपको कोई सॉलिड ऑफर देनी चाहेगा, ठीक है। देखो इसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, सो ये यहाँ पर जो भी है, चाहे लड़की लड़का, ये आपको सॉलिड ऑफर देंगे। क्या ऑफर देंगे? ऑफर तो देंगे, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर ना कुछ, यहाँ पर देखिए ये रेड रेड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको बांध लेना चाहते हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है, किस चीज़ से? ये आपकी आंखों में पट्टी बांधेगा, और यहाँ पर आपको आप पर कोई स्पेल असर होगा जो ये कर रहा है यहाँ पर, उसके कारण ये न्यू साइकिल में आप स्लीपलेस नाइट में रहोगे, फीलिंग लॉस में रहोगे। ऐसा इसलिए ये करेगा क्योंकि इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, आपने इनको फूल बनाया है। तो यहाँ पर 2 पर्सन से आप डील कर रहे हो, 1-1, ठीक है। ये चाहता है यहाँ पर आप एक को छोड़ दो, इसलिए ये न्यू साइकिल में आप पर स्पेल करेगा, और ताकि आप उसको छोड़कर इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है जी। ये मास्टर माइंड है भाई। और देख लेते हैं और क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होगा। कार्मिक पार्टनर है ये आपका, पर स्पेल यूज़ करता है, लव टेक्निक यूज़ कर रहा है, माइंड गेम्स खेल कर गया ये, तो ये कार्मिक है आपका, ठीक है। सो आपकी लाइफ में न्यू साइकिल जब ओपन होगा तो न्यू पर्सन आएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आपको इसने पेन दी है, जो पेन इसने दी है, दर्द दिया, आप रिग्रेट में रहे हो, पेनफुल कंडीशन होगी आपकी, आपने जो सहा है, इसलिए आपको सोलमेट दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो कुछ लोग की पार्ट लाइफ में यहाँ पर ये कार्मिक की पार्टनर रहा आपके रिलेशनशिप में, आपका एक्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। लव टेक्निक यूज़ कर सकता है यहाँ पर, ये आपको अपने साथ बांधना चाहता है, बिकॉज उसके बाद ये कोई ऑफर देगा आपको और इस दर्द से निकालना चाहता है। जी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा, आपको इसकी चालाकी का पता चल जाएगा कि ये पार्टनर किस मकसद से आ रहा है, ये यो भी कर आ रहा है आपके साथ, ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये कन्फ्यूज़न में है, आपको कन्फ्यूज़न में रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको स्ट्रांगली डाउट है आप पर कि आपकी लाइफ में दो पर्सन है, दो चीज़ों से डील कर रहे हो। इनको पता है जब तक ये ऐसा वर्क नहीं करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनकी विश कंप्लीट नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भी। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर गया है। तो ये यहाँ पर आपका ऑरा, आपकी यूनिवर्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, आपको बताया जाएगा कि ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ, और आपको सही समय के बारे में बताया जाएगा कब और कैसे इस रिलेशनशिप में आपको वर्क करना है, ठीक है। सो आपका पर्सन लौटेगा, कोई आपको कोई ऑफ़र देगा, कोई इनके पास कोई छोटी ऑफ़र हो सकती है, ठीक है, ये आपको ऑफ़र देंगे। कुछ लोगों को लगता है उनके पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ, इसलिए आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, तो आप समझ जाओ यहाँ पर ये पार्टनर लौट रहा है भाई, स्पेल ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, और इसने सोच लिया आपको कोई ऑफ़र देनी है, ठीक है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी की वो विश हो जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते। आप आपको पाना चाहते हैं, ये 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आपके न्यू साइकिल में आपके साथ ये हो सकता है, 2 ऑफ कप्स दे सकते हैं, और यहाँ पर आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच, वो जाएगी, और आपका जो डिवाइन लव है यूनिवर्स के हाथों में सेफ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये लौटेगा। ओके जी, और देख लेते हैं। क्योंकि क्यों लौटेगा, क्योंकि ये व्हील रिटर्न हो चुका आपकी तरफ। जिन लोगों का पार्टनर यहाँ पर, जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, वो से चाहने वाले थे आपकी तरफ या इनकी तरफ, आप अपने सोलमेट से, ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। दोनों में से एक ने किसी को रिजेक्शन दी है, या तो आपने दी या इसने दी है, तो समझ जाओ कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, क्योंकि ये आपके बिना फीलिंग लॉस में है, और ब्रेकअप को ख़त्म करेगा। सडनली ये रास्ता ढूंढ लेगा आपकी तरफ आने का, और आपको कोई सॉलिड ऑफर देगा। ओके, और देख लेते हैं। यस, बिकॉज ये आपके दिल में रहता है, आपसे प्यार करता है, आप इनके दिल में रहते हो, ये आपके दिल में रहते हैं, ठीक है। आप एक काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, ठीक है। सो इनकी एनर्जी से आपको पता चलेगा ये आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या ट्विंस है। कार्मिक होगा तो ग्रीडी होगा, पैसे के लिए आएगा, लव स्पेल कर रहा है ये, तो यहाँ पर आज इतनी एनर्जी मैंने पिक की है। मैंने यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोग कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको ये अपना ट्विंस समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे रीडर से कोई पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये इस डिसीजन पर पहुँचिएगा कि इसको ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है। अब यूनिवर्स से पूछ लेते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए आने वाले समय में न्यू सॉलिड एक्शन होगा, डिवाइन लव आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप फीलिंग लॉस में हो, ठीक है। कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो डिवाइन लव वही होगा, कुछ लोगों के लिए न्यू आएगा, कुछ लोगों के लिए जो डिवाइन लव वही होगा, क्योंकि जिसने आपको ईगो दिखाई है, जिसकी आप वेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग की लाइफ में ट्विंस आएगा, यहाँ पर द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों की, और जिसके कारण आप हैंग्ड की सिचुएशन में रहे हो काफ़ी समय, जिसने आपको हर्मिट मोड पर छोड़ दिया, जिसके लिए आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच रहे हो, ये पर्सन लौट रहा है आपकी लाइफ में। यस, सॉलिड ऑफर देकर, ठीक है। और जिनका इन सभी के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, जिनका ब्रेकअप हो चुका, सडनली ख़त्म हो चुका रिलेशनशिप, उनकी लाइफ में भी एक्शन हो रहा है यहाँ पर। किसकी तरफ से? आपका पार्टनर लौट रहा, न्यू बिगिनिंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रे की है आपकी यहाँ पर इनके साथ, लेकिन ये पार्टनर थर्ड पार्टी को साथ लेकर आएगा,
बिकॉज आपको भी रखेगा, थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस करेगा, बिकॉज आपके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, इसलिए ये लौटेगा और उसके बाद आपको ईगो दिखाकर चला जाएगा, खिसकलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर आपको जस्टिस देगा। क्या जस्टिस देगा? फाइट आर्गूमेंट खत्म करेगा, और जिसके कारण आपका रिलेशनशिप इनबैलेंस हुआ उनके साथ ये फाइट करेगा। सभी को ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकाल देगा, रिजेक्ट कर देगा, और आपको ये अपना डिवाइन लव काउंटर पार्ट मानता है और आपको इमोशनल होकर कोई अपने जज्बात फीलिंग आपके आगे शेयर करेगा, अपना कप देगा, सडनली ये एक्शन लेगा, आपको मैरिज का कमिटमेंट दे देगा। ठीक है, बिकॉज अब ट्रू लव हो, आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। जो आपका काउंटर पार्ट है यानी कि ट्विंस है, ये सबके साथ आपके लिए भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा इस साइकिल में, क्योंकि आपका यहाँ पर रीयूनियन होना ही होना है। 10 ऑफ कप्स देगा आपको, और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है प्लस 9 ऑफ पेंटाकल। तो अब ये रेडी हो चुका है, यहाँ पर पैसा मनी हर चीज़ कमा ली इसने। अब आपको शादी का ये ऑफर देना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर ग्रीडी था पास्ट में, जिसके कारण इसके पेट में आपके पेट में कोई बात नहीं पचती, आप इनको सब कुछ बता देते हो, पैसा कितना है आपके पास, मनी कितनी है, तो ये जानता है यहाँ पर, ये थोड़ा ग्रीडी है। और ये यहाँ पर आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, रिलेशनशिप को छोड़कर गया ये पार्टनर। फाइट भी हुई, आर्गूमेंट भी हुए, वेट भी बहुत किया आपने, ये आपको स्पाई करेगा। और क्या करेगा? ये कार्ड क्यों आया यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटाकल। सो ये पहले जानेगा कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है, उसके बाद ही आपको कोई प्रपोजल देगा। और यस, ये पार्टनर थोड़ा है ना ग्रीडी है, इसलिए ये टॉक्सिक है आपका। इसको आपने थोड़ा सा ना इसको वेटिंग जोन में रखना, जब ये आए तो आपको रीडिंग के अच्छे रीडर से रीडिंग लेनी है, उसके बाद इसको ज़िंदगी में एंट्री देनी। इसकी पहचान होगी, ये ग्रीडी होगा, पैसे की डिमांड करेगा ये। 10 ऑफ बैंड। ठीक है, एक बोझ बन जाएगा आप पर ये आकर, जजमेंट होगा, सभी लोग आपको ये कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपको जस्टिस मिलना ही है। ठीक है जी, और बस मैं इतने ही लूँगी। ठीक है जी, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप जहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं। साइंस आ रहे हैं, मजिशियन का कार्ड है, तो समझ जाओ साइंस आ रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ, 6 नंबर है, 7 नंबर, 9 नंबर, डबल बार आए हैं, 6 की एनर्जी है, 666 बैलेंस का कार्ड, 5 नंबर, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, 4 भी आया है यहाँ पर। ठीक है, 9 भी आया है यहाँ पर। ठीक है, 10 10 4 बार 10 आया है यहाँ पर। ठीक है, रीयूनियन 11 यहाँ पर यूनियन का नंबर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सारी नंबर है, मुझे बताइएगा आपके साथ रीडिंग कैसे रेजोनेट करती है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ नाइट में। लव यू, बाय बाय। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके जी, ओके बाय, लव यू।